देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। गति क्या कहलाती है, गति किसे कहते हैं, जो कक्षा 9th का 8वां चैप्टर है यह। ठीक है, इसके पहले आपको रसायन विज्ञान और बायोलॉजी के लेसन मिलेंगे। उसके बाद यह 8वां लेसन में दिया है गति, भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये चैप्टर हमको मिला है गति यानी मोशन। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोशन क्या कहलाता है, गति क्या कहलाता है। ठीक है, आपने कई बार ऐसे देखे होंगे कि ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी होती है, कुछ समय के बाद वह चलना प्रारंभ करती है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अपना रेस पकड़ लेती है। 2 सेकेंड या 10 सेकेंड या 2-3 मिनट के बाद वो गति परफेक्ट हो जाती है, बहुत रफ्तार दौड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जब समय के साथ, यानी ऐसा नहीं है एकावेग, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देगी। एरोप्लेन है तो तुरंत उड़ नहीं जाता है, उसको उड़ने में कुछ समय लगता है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि हम छत पर चढ़ जाएं और छत से जैसे ही गिरने वाले हैं, तो गिरने में यानी जैसे वहाँ से गिरेंगे तो ज़मीन तक आने में कुछ समय लगेगा। तो समय के साथ है आपकी गति में, स्थिति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए चेयर पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो वह व्यक्ति बैठा है, चेयर अपने स्थान से इधर उधर नहीं जाएगी, तब तक नहीं जाएगी जब तक कि कोई व्यक्ति उसको उठा कर न ले जाए। मेज पर कोई पुस्तक रख दीजिए, पुस्तक रख दिए, आप क्या करिए, फाटक बंद कर दीजिए, वो दरवाज़ा जिस कमरे में पुस्तक रखी गई है उसका दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अगले दिन आकर देखेंगे उसी मेज पर वह पुस्तक पड़ी रहती है। क्योंकि उसको कोई जब तक टच न करे, उठाए मत, तब तक वो अपने स्थान पर बनी रहती है। समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उस वस्तु में कोई गति नहीं है। लेकिन अगर गति के साथ उसमें परिवर्तन हो जाए, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, जैसे साइकिल पर बैठते हैं तो पैडल मारना शुरू कर देंगे तो साइकिल दौड़ना शुरू कर देती है। 1 घंटे में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर लिया। ठीक है, या 5 मिनट में कुछ दूरी तय कर लेते हैं। यानी समय के साथ जैसे ही आपकी साइकिल में परिवर्तन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो इसका ये तात्पर्य है कि आप मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो वस्तु गति कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका डिफिनीशन है गति का कि ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है या स्थिति में परिवर्तन होती है। ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। अगर समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु इस गति की अवस्था में नहीं कही जाएगी। ठीक है, देखो हम प्रतिदिन आते हैं और यहाँ पढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन ये जो हमारा बोर्ड है यहीं पर टंगा हुआ है। रोज आएंगे, रोज देखेंगे यहाँ पर टंगा हुआ है, तो 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक यहाँ पर टंगा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कहेंगे कि ये गति की अवस्था में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता, गिर जाता, उड़कर चला जाता, तो कहते हैं कि ये गति की अवस्था में है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये गति की अवस्था में कब कहा जाएगा, जब ये अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। यहाँ देखिए विराम अवस्था, इसका विपरीत है विराम अवस्था या विरामावस्था कह सकते हैं, विरामावस्था। ठीक है, जिस वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, जिस वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उस वस्तु को विरामावस्था में कहा जाता है, उस वस्तु को विराम अवस्था में कहते हैं। ठीक है, तो विराम अवस्था में मान लीजिए कि हमने बताया कि जब मेज पर कोई पुस्तक रख दी गई है तो घंटों तक, 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक किसी दुकान में, पुस्तकालय में जाइए और वहाँ पर बहुत सारे पुस्तक रखे गए हैं, उसको खरीदने वाला कोई व्यक्ति न आए तब तक वो पुस्तक क्या उस दुकान में सजी रहती है। जब खरीदने वाला व्यक्ति जाएगा तब ना वो दुकानदार निकाल के पुस्तक दे देगा। जब तक वो नहीं बेचता है तब तक वो वस्तु अपने एक स्थान पर पड़ी हुई है, तो विरामावस्था में होती है, रुका हुआ होता है। ठीक है, तो जब उसके में कह रहा है कि जिस वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं।
आज जिस वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे गति की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता चला। अब हमको देखना है कि गति कितनी प्रकार की होती है, गति का कितना प्रकार होता है, उसके बारे में हम देखेंगे गति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो देखिए तो गति के प्रकार में पहला प्रकार है कि ऋजुरेखीय गति, या ऋजुरेखी के कह सकते हैं या सरल रेखी गति कह सकते हैं। मतलब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, खूब दौड़े, जैसे तुम भी अगर बहुत रेस लगाते हो, दौड़ रहे हो, तो अगर सीधा सीधा दौड़ रहे हो, सीधी लाइन में दौड़ रहे हो, तो उस गति को क्या कहेंगे, ऋजुरेखी गति कहेंगे। लेकिन आप अगर दौड़ रहे हो और सीधे तुरंत मोड़ आ जाए, मोड़ना पड़ जाए, तो मोड़ने में आपको ब्रेक लेना होगा, अपनी गति को कम करनी होगी, तो उस कंडीशन में वो गति सरल रेखी गति नहीं कहलाएगी। क्योंकि जब सामने मोड़ आ जाता है, जब बाइक हम चलाते हैं, बाइक तो बहुत स्पीड रहती है बाइक की, बट सामने मोड़ आता है तो हमको थोड़ा अपने गति में कमी करनी पड़ती है। अगर कमी नहीं करेंगे तो हमारी जो बाइक है वो घूम नहीं पाती है, आप सीधे खंडे में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, अपने गति में कमी करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऋजुरेखी या सरल रेखी गति, कह रहा है कि जब कोई वस्तु सरल रेखी मार्ग पर, मतलब सरल मतलब सीधा रेखा, कोई सड़क सीधी जा रही हो, कहीं उसमें मोड़ न हो, तो उस पर जब हम गति करते हैं, तो कह रहे हैं गति करते हैं, तो उसके गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि ऐसा कैसे, मान ली कौन सा रास्ता ऐसा है कि जो जिसमें मोड़ हुई भी न करे। ठीक है, तो बहुत ऐसा रास्ता है, चलो 2 या 3 मंजिले छत पर चढ़ जाओ, वहाँ से कूद जाओ। ठीक है, कूद जाओ, देखो रास्ते में कोई मोड़ भी नहीं मिलेगा और तुम सीधे ऊपर से नीचे चले आओगे। ठीक है, तो उसमें कोई मोड़ नहीं है, तो ऐसी गति को ऋजुरेखी गति कहते हैं। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, ऋजुरेखी गति कहते हैं। क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसे दाएं बाएं नहीं जाएगा, वो सीधा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, या जैसे ट्रेन, मान ली पटरी पर ट्रेन चलती है तो तुरंत मुड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको मुड़ना भी होता है तो हमको एहसास नहीं होता, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को एहसास नहीं होता कि ट्रेन मुड़ रही है। क्यों? क्योंकि बहुत कम मात्रा में मुड़ती है, धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते उसको 1 किलोमीटर तक की दूरी तय करना पड़ जाता है थोड़ा सा मुड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रेन की गति होती है वो ऋजुरेखी होती है, एक सरल मार्ग पर गति करती है, ऐसे उसका मार्ग होता है। ठीक है, ऐसी रेखाओं पर वो गति करती है। तो कोई वस्तु, मान लो ये हाईवे हो और हाईवे पर 100 या 120 की स्पीड में अगर बाइक चला रहे हो, तो ये थोड़ा ना है कि जब 120 की या 150 की स्पीड में आपकी बाइक जा रही है तो सामने मोड़ आएगा तो मुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप तभी ऐसा बाइक चला सकते हैं इतना स्पीड में जब आपकी जो गति है सरल हो, आसान हो, सीधा जा रही हो। ठीक है, तो ऐसे गति को क्या कहेंगे, ऋजुरेखी गति कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, तुरंत यहाँ चला गया, उसमें कोई कमी नहीं हुई, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे गति को हम, तो सिंपल पर इसका उदाहरण होगा कि आप लिख सकते हैं जैसे में कि ऊपर से गिरती हुई वस्तु की गति, ऊपर से गिरती हुई वस्तु की गति, यह ऋजुरेखी गति कहलाएगी। ठीक है, या ट्रेन की गति, ठीक है, ये ऋजुरेखी गति कहलाएगी, जैसे में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है दूसरा, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है इसको हम देखेंगे। तो देखिए वृत्तीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति। गति के प्रकार में हमने पहला पढ़ा ऋजुरेखीय गति और दूसरा है वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति के बारे में क्या बता रहे हैं कि देखिए कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि, जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि से बने,
मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे वृत्त सर्कल एक हो हमारे पास और इस पर कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, तो यह दौड़कर यहाँ आ गया, दौड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे दौड़े मतलब अपने पथ से बाहर न जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए वस्तु है यह, जैसे घड़ी की सुई की नोक की गति, जो घड़ी की हमारी सुई होती है, मान लो घड़ी ऐसे कुछ है तो इसकी नोक यहाँ पर हो गई या सुई यहाँ बंधी हुई है, कुछ समय के बाद देखा जाएगा यहाँ आ जाती है, ठीक है, ऐसे चलता है, इधर आ जाएगा, पुनः ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो मतलब उसकी नोक जो है इसके परिध के किनारे किनारे घूमती रहती है। तो घड़ी की सुई की जो नोक है उसकी जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी गति हैं जो वृत्तीय गति होती है। जैसे कि मान लीजिए कि फील्ड पर अभी आर्मी की रेस हो रहा है तो क्या करते हैं सब, जब जाते हैं सब दौड़ लगाने तो थोड़ा ना कहते हैं जाओ 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक सर्कल बना होता है कि एक चक्कर मारोगे तो हो सकता है कि 1 किलोमीटर हो जाए, चाहे 500 मीटर हो जाए। तो अगर 1, 2, 3 किलोमीटर अगर दौड़वाना है तो अगर एक चक्कर में 200 मीटर की दूरी तय करता है लड़का, तो कहेगा कि जाओ इस सर्किल का 5 चक्कर मार के आओ, 5 चक्कर घूम कर आओ, ठीक है। तो अगर 5 राउंड लगा देता है तो 1 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी गति को, अब जगह कम है तो इसलिए गोल गोल ही घुमा दिया, टाइमिंग दे देगा, इतना टाइम में इतना चक्कर तुमको मारना है, तो उसकी गति जो होगी वो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। वृत्त में कभी आप मेले में जाते हैं तो देखते हैं मौत का कुआं में बाइक दौड़ाते हैं सब, तो बाइक क्या करता है, वो जो बनाए रहते हैं सब पटरा लगाकर बनाए रहते हैं, तो बाइक उस पर चलाता है, खूब रेस में बाइक चलाता है, मारुति चलाते हैं सब, ठीक है। तो राउंड राउंड ही चलाता है, तो जो उसकी गति होती है वृत्तीय गति होती है। एक वृत्त के परितः घूमता है, या झूला है, झूला में बैठा व्यक्ति क्या होता है, नीचे ऊपर ऐसे होता रहता है, तो वो एक वृत्त के परितः राउंड करता है। तो ऐसी जब गति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। यह वृत्तीय गति का डेफिनेशन हो गया कि जब कोई वृत्त के परितः घूमना कार्य करे, वृत्त के परितः कोई चक्कर लगाए तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आप किसी के परितः परिक्रमा करते हैं तो वह वृत्तीय गति हो जाएगी। पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी अगर सूर्य का परिक्रमा करता है तो पृथ्वी की जो गति है वृत्तीय गति हो जाएगी। अगर पृथ्वी का परिक्रमा चंद्रमा करता है तो जो चंद्रमा की गति है वो वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसे सब गति जो होती है वो वृत्तीय गति कहलाती है। हम इसके बाद देखिए, इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। तो देखिए तीसरा जो गति है दोलन गति। दोलन गति, तुम लोग भी दोलन करते रहते हो ना, कौन बैठ के बतिया पाते हो, देखो ऐसे हाथवा चमकाएंगे सब, ऐसे चमकाएंगे, तो देखो ऐसे दोलन कर रहा है ना हाथ आपका। अक्सर ये कंडीशन महिलाओं में आती है, महिला सब बैठ ही नहीं पाएंगे सब एक पास। अगर 2 महिला बैठ गए, मान लो देखिए 2 पुरुष अगर यहाँ से गोरखपुर से अगर मुंबई जाना हो तो चला जाएगा किसी से बिना बात किए, लेकिन अगर महिला है तो ट्रेन में बैठ गई तब 4-5 किलोमीटर पर एक स्टेशन बीता नहीं तब तक उसके 10 फ्रेंड बन जाएंगे सब, लगेगी बात करने, दीदी हई बतिया है, बहनी हई बतिया है, बहनी हई बतिया, कितना बात कर। तो दोलन करना शुरू, एक स्थान से दूसरे, सब बहुत सारी बात, पेटे में जितना पानी हो सब ढका जी है सब, ठीक है। तो ये महिलाओं की कंडीशन होती है। तो वहाँ पर दोलन करने लगती है सब, उसके पेट में पानी नहीं रह पाता है, ठीक है। तो ये वही बात हो रही है कि दोलन गति कर। इस प्रकार की गति में क्या होता है, वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है, ठीक है, तो दोलन गति कहलाती है। एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अगर आप गति करना शुरू कर देते हैं तो उसकी गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है झूले की गति। मान लो झूला जो होता है तो झूला के जो
झूला मान लीजिए जहाँ बैठने वाला हिस्सा है 2 रस्सियों से या खूंटी से टंगा होता है और उसको किसी एक फिक्स पॉइंट से बांध दी जाती है और उसको झूला ऐसे धक्का देंगे तो कुछ दूर आगे जाएगा, पुनः वहाँ से पीछे आता है, पुनः आगे जाएगा और पुनः पीछे आएगा। तो ये जो गति है दोलन गति है, या यहाँ लिखा गया पेंडुलम की गति। मतलब पेंडुलम का ये मतलब हो गया जैसे कि आप ऐसे बहुत सारी घड़ी देखे होंगे, घड़ी में जो ऐसे कुछ लटका रहता है और यहाँ गोलक रहता है, वो ऐसे नीचे ऊपर गति करता रहता है, ऐसे करता रहता है अगल बगल, ठीक है। तो ये पेंडुलम की गति हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, यह फिक्स कर दिया गया है, खूंटी हो सकता है, दीवार हो सकती है, जिसमें एक ऐसे खूंटी बना दी गई है, ठीक है। और इसमें डोरा से ऐसे एक लोलक, मतलब कोई इतना बड़ा अब लोहा हो सकता है, गोलक हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है जो धागे से बांध दी गई है, ठीक है। इसको इधर से धक्का दे दो तो जितना तुमने बल लगाया हो सकता है कि यहाँ तक गया, ये जो धागा था ऐसे दिखाई देना शुरू कर देगा, ठीक है। पुनः जब इसकी गति यहाँ तक जाने में बल कम पड़ जाएगा तो पुनः उधर से ऐसे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो धागा ऐसे आ गया, पुनः ऐसे जाएगा, पुनः ऐसे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये राउंडिंग मारना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर सीधा खड़ा हुआ है, लटका हुआ है, और जब आपने धक्का दिया तो इधर गया, पुनः ऐसे आएगा, पुनः ऐसे जाएगा, यह ऐसे गति करता रहता है, ठीक है। तो झूला भी तो यही इसी बेस पर काम करता है। झूले पर कोई व्यक्ति बैठ गया और उसको झूला आपको झुलाना है तो धक्का देंगे तो कुछ दूर आगे जाएगा, पुनः पीछे आएगा, पुनः आगे जाएगा। तो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर की गति है, यह निश्चित बिंदु हो गई, स्थिर बिंदु हो गया, और इसके इस साइड और इस साइड दोनों ओर ये गति कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे गति को क्या कहते हैं हम? दोलन गति, ठीक है। तो ये थे सब गति के प्रकार। गति 3 प्रकार की दिखाई गई, ऋजुरेखी गति, ठीक है, दूसरा वृत्तीय गति और तीसरा दोलन गति। अब हमको जानना है कि जो हमारे पास ये पढ़ रहे हैं गति, तो किसके बीच, किसके अंतर्गत ये गति हम रिप्लेस करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो राशियाँ होंगी कुछ, तो राशि के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि अगर दूरी है, गति में गति तय करने के लिए, गति को दिखाने के लिए हम दूरी तय करेंगे, चाल, समय, विस्थापन आदि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें किनमें यानी कौन सी राशि कहलाएगी, अदिश की सदिश, इसके बारे में अब हम जानने की कार्य करेंगे। देखिए, तो देखिए हमने बताया था कि राशियों के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने कुछ राशि के बारे में नोट कर दिया है पहले से, इसको आप देखिए। कह रहा है कि राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अक्सर तो पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका 2 प्रजातियाँ न हो, सब कोई 2 प्रकार के होते हैं। देखो, कोई मनुष्य है तो उसमें मनुष्य की जो जाति है नर और मादा है, पुरुष और महिला। अगर कोई जानवर है तो उसमें भी नर मादा है, ठीक है। अगर कोई सामान तुम खरीदते हो तो उसमें दुकानदार भी पूछता है कि बढ़िया वाला लोगे कि लोकल वाला लोगे भाई, तो तुम अपने बजट के अनुसार कहोगे कि हमको ये दे दो। दुकान पर जाते हो सब्जी लेने तो सड़ा वाला लोगे तो अच्छा वाला लोगे, तो भाई सड़ा वाला ले लो, ठीक है। यानी सबका 2 प्रजातियां हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है राशि भी 2 प्रकार की है। कौन कौन? अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश और सदिश 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं। अब इनका क्या तात्पर्य है, हम दैनिक जीवन में इनका प्रयोग कैसे करेंगे? सभी वस्तुओं का प्रयोग भौतिक विज्ञान में जो हमारे साथ घटना घटित होती है वही सब भौतिक विज्ञान है। भौतिक मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में घटित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा कि अदिश राशि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। दिशा नहीं या दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। यानी किसी को बताना है कि फला यहाँ पर है तो आप ही कहते हैं कि जाओ पूर्व दिशा में चले जाओ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं।
आप कह देते हैं कि मोहन का घर रामपुर है, तो तुमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रामपुर पश्चिम की दिशा में है चाहे पूरब की दिशा में है। केवल तुमने कह दिया कि मोहन का घर रामपुर है, तो उसका स्थिति बता दिए कि मोहन रामपुर में रहता है, लेकिन किस दिशा में रहता है ये तो हमने बताया नहीं। तो उसके घर की स्थिति बताने के लिए हमने दिशा नहीं बताया, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है वो अदिश राशि कहलाएगी। लेकिन हम राशि के बारे में देखना चाहते हैं। यहाँ लिखे हैं दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। अब मान लीजिए कि कोई जानवर भाग रहा है, तो कभी कभी भागते भागते पूरब की दिशा में 1 किलोमीटर जाए और वहाँ से मुड़ जाए, पश्चिम की ओर मुड़ जाए या दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो उसने दूरी तय की। मान लो तुमने ऐसे भाग रहे हो, यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, तो ये बताओ यहाँ से ऐसे गए ना, दिशा तुम्हारी बदलती जा रही है, तो ये फिक्स नहीं है किस दिशा में जा रहे हो। हम बार बार दिशा बता पाएंगे तुम्हारी किधर किधर मुड़ जाओगे, लेकिन ये फिक्स है कि तुमने दूरी तय की। देखो इतना दूरी गए हो, यहाँ गए हो, इतना बढ़ गए, इधर बढ़ गए, इधर, यानी बहुत दूरी तूने तय किया। तो दूरी चलने के लिए कोई दिशा नहीं होती है। तुम आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, दाएं बाएं किसी भी दिशा में जा सकते हो। तो इसलिए दूरी जो होती है अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद आयतन दिखाया है। आयतन भी अदिश राशि होता है। किसी भी वस्तु का आयतन, मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी एक बोतल में रखे हो, तो बोतल की आकृति लिया है, और उसी को जब हम दूसरे एक डब्बे में रख लें तो डब्बे का आकार ले लेगा। किसी दूसरे पात्र में रख देंगे तो उसका आकार लेगा। उसके आयतन में क्या होता जा रहा है, यानी आकार में परिवर्तन हो जा रहा है। उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आकार में कोई परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। कभी लंबाई की ओर फैल जा रहा है, कभी चौड़ाई की ओर फैल जा रहा है, लेकिन उसमें आयतन में जो है 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसलिए ये अदिश राशि है। इसका आयतन को दिखाने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। द्रव्यमान, चलो आप द्रव्यमान को वजन करा रहे हो, अपने आप अपने वजन कर रहे हो, अपने शरीर का वजन कर रहे हो, तो कांटे पर चढ़ जाओगे। कांटा बता देगा कि 50 किलो के हो, 56 किलो को हो, लेकिन ये बताएगा कि आपके शरीर का किस भाग में इतना किलो है, तो ये नहीं दर्शाएगा। पूरा टोटल वजन आपका बता देगा इतना किलो है, ठीक है। शरीर का उस हिस्से का नहीं, किसी एक हिस्से का विशेष रूप में नहीं बताएगा कि आपका यह हिस्सा इतना किलो का है। दिशा नहीं बताएगा कि आप इस साइड में इतने किलो के हैं, ठीक है। तो इसलिए जो द्रव्यमान होता है यह अदिश राशि होती है। यहाँ दाब, किसी के ऊपर चढ़ जाओ और खूब ऊंचाओ, ठीक है, वो चिल्लाएगा, ठीक है। तो जो होती है वो दाब तुमने लगाया, लेकिन किधर लगाया, किधर दाब पड़ रहा है, इसकी गारंटी नहीं होती। कार्य, जाओ दिन भर खेत में काम करके आओ, मालिक से कहो हमने काम करके आया है, लेकिन उनको कहेगा कि नहीं तुम, हम तो देखबे नहीं किए जी कौन और काम किया है। हम तो कहे थे इस साइड में काम करना, तू उधर काम कर दिया। हम कहे थे दीवार को गिरा देना, तुम्हारी दीवार गिरवे नहीं की, लेकिन हाँ वास्तव में तुमने काम किया। मान लो इसी बोर्ड पर, चलो इस दीवार को हम गिरा रहे हैं, अब खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये दीवार नहीं गिर रही है। हम सुबह से शाम तक इस पर बल लगाए, हमारे अंदर की सभी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, बहुत हमने बल लगाया, लेकिन दीवार को नहीं गिरा पाए। लेकिन हमारी ऊर्जा तो समाप्त हुई, हमने तो कार्य किया, भले ही कार्य वो पूरा नहीं हुआ। अब लेकिन मालिक कहेगा कि भाई तू तो काम नहीं किया, हम तो कहे थे दीवार को गिरा देना जी, तो दीवार गिरी नहीं तो हम कैसे मान लें कि तूने कार्य किया, ठीक है। तो कार्य को भी दर्शाने के लिए हमको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, किस दिशा में आप काम किए ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। केवल परिमाण की जरूरत होती है। यहाँ पर है ऊर्जा। अब देखो हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे तक अगर पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर की जो शक्ति होगी बोलते बोलते समाप्त हो जाएगी, हम थक जाएंगे। लेकिन ये पता चलेगा हमारे शरीर के किस भाग से ऊर्जा समाप्त हुई, किस दिशा से समाप्त हुई, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो हमारी जो ऊर्जा है ये अदिश राशि है, यानी
ऊर्जा समाप्त होने की दिशा हमको पता नहीं चलता है। यहाँ विद्युत आवेश, तो टार्च बारते हो, मोबाइल देख रहे हो, रोज मोबाइल देखते हो, कोई पर्सन ऐसा होगा जो मोबाइल का यूज न करता हो? तो उसमें जो आवेश एकत्रित करते हैं, जो बैटरी चार्ज करते हैं, चार्जर लगाते हैं, तो किस दिशा से उसमें ऊर्जा संचित हो रहा है या किस दिशा से ऊर्जा निकल रहा है? आपके मोबाइल क्यों हीट हो जाते हैं? दिशा का ज्ञान है उसमें? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो विद्युत आवेश है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनका दिशा हमको पता नहीं चल पाता है, इसलिए ये अदिश राशि के श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर देखो विभव, जब किसी अनंत बिंदु से किसी बहुत दूरी से, मान लो जैसे कि बहुत दुकानदार ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारे के यहाँ तो साड़ी हम दिल्ली से मंगाते हैं, हम कपड़ा की दुकान खोले हैं तो हम दिल्ली से मंगाते हैं, तो उसका जो भी वस्तु वो दूर से मंगाता है तो वहाँ से मंगाता है, अपने दुकान तक मंगा लेता है। तो उसी प्रकार जब हम किसी अनंत बिंदु से दूर से किसी निश्चित बिंदु तक किसी आवेश को लाने का कार्य करते हैं, तो किसी आवेश को न लाने का कार्य करते हैं, तो जो आवेश आता है तो जितना कार्य करते हैं वही कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो किस दिशा से, किस अनंत बिंदु से हमने आवेश को लाने का कार्य किया, इसका कोई दिशा नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य, ताप देखो इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है, आपका या सभी का शरीर झुलस जा रहा है, तो किस दिशा से झुलस रहा है जी? किधर से ताप आ रहा है? नीचे से, ऊपर से, आगे पीछे, सभी दिशाओं से तो आ रहा है। तो इसमें कोई दिशा का भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो नाम दिए गए हैं सब अदिश राशि हैं। ठीक है, जिसको मापने के लिए, दर्शाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। इसी के विपरीत में हम देखेंगे सदिश राशि। ठीक है, जिनको दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की जरूरत होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे क्यों देखते हैं, तो देखिए भाई, दूसरा यानी जो सदिश राशि है, सदिश राशि क्या है? तो कभी कभी हमको ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं पता बताओ, तो पता बताना पड़ता है तो पूरा अस्थाई पता देना पड़ता है कि आप किससे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना दूरी पर है। ठीक है, ये सब डिटेल देना पड़ जाता है। तो उसी प्रकार ये सदिश राशि में कह रहा है कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा का भी जरूरत होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। परिमाण तो चाहिए को, कितना बड़ा है, कितने वजन का है और किस दिशा में है। बताओ किसी को पथरी हो जाए, हाँ, तो डॉक्टर ऑपरेशन कैसे कर देगा जी? पहले वो पता करेगा कि उनकर पेटे में भइल बा कि पीठी पर भइल बा, हाँ, हे आँखी में भइल बा कि हे आँखी में भइल बा। आँखी में होगा पथरी, किडनी में होगा, हाँ, पैर में होगा। मतलब पहले तो उसका दिशा का ज्ञान होना चाहिए, किस दिशा में, किस अंग में पथरी हुआ है, और ये पता करेगा कितने वजन का हुआ है, हाँ, तब ना दवा करेगा, इलाज करेगा। तो उसका टोटल डिटेल होना चाहिए उसके पास, पूरा डिटेल से जानकारी पता होनी चाहिए। तो परिमाण मतलब वो कितना साइज का है, दिशा मतलब किस साइड में है, किस अंग में है, तब जाकर एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर नोट किए हैं, जैसे में एग्जाम्पल विस्थापन। विस्थापन क्या होता है आगे हम डिफिनीशन में बताएंगे, बट इतना जान लीजिए कि आप दौड़ना शुरू करते हैं, मान लो मैच खेल रहे हो, मैच खेला जाता है तो जो बैटर होता है, जैसे गेंद को मारा तो रन लेना शुरू कर देगा। तो अगर एक रन लेता है तो अपना जो जिस स्थान से वो खेलता है दूसरे छोर पर चला गया। तो अब देखो पहले और दूसरे छोर के बीच में कुछ दूरी हो गई, तो उसी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। लेकिन अगर 2 रन ले लिया होता तो पहले छोर से दूसरे छोर गया होता और पुनः दूसरा रन लेने के लिए वो पहले छोर पर आ गया होता। बताओ, यहाँ से यहाँ स्टैम्प है ना, और यहाँ भी ना है, तो यहाँ से बैटिंग कर रहा है, तो गेंद कुछ दूरी पर गया तो यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँच गया, 1 रन उसको मिल गया।
और पुनः यहाँ से दौड़ के यहीं आ गया, दूसरा रन के लिए कंप्लीट तो किया, लेकिन ये बताओ जहाँ से गया था वही ना आ गया, तो इसके बीच में कोनो डिफरेंस रह गया? नहीं रहा, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, दूरी तो डबल चल दी, 5 मीटर इधर गया था, 5 मीटर इधर, दूरी 10 मीटर के तय की, लेकिन विस्थापन 0। लेकिन अगर एक ही रन लेकर रुक गया होता तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना दूरी मिल गई? 5 मीटर, तो 5 मीटर विस्थापन हो जाता। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इतना जानिए, बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसको डेफिनेशन के साथ। यहाँ वेग है। अब बताओ, दौड़ते हो तो ये चाहते हो कि हम सबसे आगे निकल जाएं, हम सबसे आगे। बाइक चला रहे हो, अपने स्पीड पर जा रहे हो, तब तक कोई आ गया पीछे से, तो क्या किया, वो आगे हो गया, तो तुम भी अपने गाड़ी का वेग बढ़ा लेते हो, उसका पीछा करेंगे। ठीक है, तो किस दिशा में भाई पीछा करना है? तो दिशा तुमको पता है कि हमको आगे की तरफ जाना है और उनका पीछा करना है, किसी का पीछा करना है। तो उस कंडीशन में वेग, आपको वेग में परिणाम के साथ दिशा की जरूरत होती है। यहाँ पर समवेग, समवेग क्या होता है? तो समवेग होता है यम ए। ठीक है, और यम ये तो बल हो गया, या द्रव्यमान गुणे वेग हो गया, या बल और भी हो जाता है। तो यहाँ देखो, जैसे द्रव्यमान गुणे वेग, समवेग का डेफिनेशन होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यानी मान लो बैटिंग करने वाला वेग तो गेंद को मारा, चौका छक्का जो ही मार दिया, लेकिन जो फील्डिंग कर रहा है खड़ाक दे, उसको लेगा गेंद को और फेंकेगा। ये बताओ, फेंकना है तो बाउंड्री के बाहर नहीं ना फेंकेगा, वो पहले ही देखेगा कि हमको किस फील्डर के पास फेंकना है, किसके हाथ में हम गेंद फेंक दे तो जल्दी से लेकर और स्टंप को छुआ दे, ताकि उसको आउट कर सके। हाँ, ऐसा ना है। तो जब हम गेंद को लिए तो द्रव्यमान हो गया और उसको फेंकने का काम किया गया, यानी वेग दिया गया, तब उत्पन्न होता है समवेग। तो जब हम फेंकेंगे, समवेग उत्पन्न करते हैं उसमें, तो किसी दिशा में ना फेंकेंगे, ताकि हम पहले देख लेते हैं कि हमारे नज़दीक कौन फील्डर है, किसके हाथ में हमको देना है, तो उसको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में फेंकना है। तो इसलिए उस कंडीशन में हमको समवेग मिलता है। तो समवेग क्या हो गया? सदिश राशि हो जाती है, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, किधर हमको फेंकना है। बल, ये बताओ, हम कहते हैं जाओ धक्का दो, तो जब हमको गाड़ी को आगे ढकेलना है तो तुम आगे से नहीं ना धक्का दे दोगे। तो बल लगाने के लिए भी हमको दिशा की जरूरत होती है, किस दिशा में हमको बल लगाना है। त्वरण, जब कोई फ्रेंड आपके पीछे से आगे निकल जाता है, तो जब अपने बाइक का स्पीड बढ़ाते हैं तो पहले की अपेक्षा आपका स्पीड बढ़ जाती है। तो वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण। यानी 5 की रफ्तार में जा रहे थे, आज जब कोई तुमसे आगे निकल गया तो तुम अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हो तो 7 की स्पीड में हो गए, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा त्वरण हो जाती है। तो किस साइड में त्वरण बढ़ गया? आगे की तरफ। ठीक है, तो जब आगे की तरफ आपका वेग बढ़ जाती है तो त्वरण कहलाता है, और वह क्या हो गया? सदिश राशि कहलाती है। तो इस प्रकार के राशि क्या कहलाती हैं? सदिश राशि होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं